Hello students, today we will read the first chapter of our book Flamingo and that is the last lesson. ये चैप्टर फर्स्ट है बट इसका नाम है द लास्ट लेसन, रिटन बाय अल्फोंस डुडेट। अब देखिए बेटा, ये जो चैप्टर है ये किस बैकग्राउंड पे है? ये जो है ये फ्रेंको पर्शियन वार जो कि 1870 टू 1871 यानी कि 70 और 71 2 सालों के दौरान जो है वह युद्ध चला। ठीक है, फ्रांस और पर्शिया के बीच। पर्शिया जो है पर्शिया वॉन द वॉर। ठीक है, और पर्शिया वॉज लेड बाय बिस्मार्क। बिस्मार्क जो है पर्शिया का लीडर था जिसके अंडर जो है उसने फ्रांस को हरा करके ये वार जीता था। ठीक है, और जो है अब हुआ क्या, अब जो है युद्ध जीत लिया गया पर्शिया के द्वारा। सो अब इस वजह से जो है एल्सेस एंड लोरीन 2 स्टेट्स ऑफ फ्रांस वर हैंडेड ओवर टू पर्शिया। ठीक है, क्योंकि ये जो युद्ध हार जाने का जो एक हर्जाना जो एक पेनल्टी पे करनी थी किसको, फ्रांस को, तो उसके रूप में जो है एल्सेस एंड लोरीन 2 स्टेट जो है वो हैंड ओवर कर दिए गए पर्शिया को फ्रांस के द्वारा। अब ये जो हमारा जो चैप्टर है ये एक सेटअप है एल्सेस का कि भाई एल्सेस जो है, अब एल्सेस में क्या प्रभाव पड़ा, एल्सेस के स्कूलों पर क्या प्रभाव पड़ा जो है जब ये जो एल्सेस स्टेट था ये हैंड ओवर कर दिया गया, फ्रांस का जो स्टेट था ये हैंड ओवर कर दिया गया पर्शिया को। ठीक है, इसके अलावा बेटा इसका जो थीम है इसका थीम बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब इसमें हम सीधा यदि चैप्टर पढ़ते जाते हैं तो हमें बहुत चीज़ें हैं, हमें लगता है चैप्टर बहुत सिंपल है और हम उसको बिल्कुल पढ़ लेते हैं और हमें लगता है हमें स्टोरी समझ आ गई, बट देर आर मैनी हिडन फैक्टर्स। ठीक है, विच क्रिएट द क्वेश्चंस, जिनसे क्वेश्चन क्रिएट होते हैं और जो है इसी वजह से बच्चों को लगता है कि हमने चैप्टर पढ़ा था बट हम ये क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर सकते, क्योंकि बेटा बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि हिडन होती हैं और जिसको स्क्वीज करके एग्जामिनर क्वेश्चन बनाता है, तो हमें उस हर एक चीज़ को समझना ज़रूरी है। ठीक है, और उसके अलावा आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनेंगे क्योंकि हर पॉइंट पे क्वेश्चन है और मैं साथ साथ बताऊंगी आपको कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ और कौन कौन से बनते हैं। ठीक है, तो देखिए अब इसके अगर थीम को हम डिस्कस करते हैं, थीम इसका क्या है बेटा, द चैप्टर रेज अ क्वेश्चन अबाउट द कीन डिज़ायर ऑफ इम्पीरियल पावर्स टू ओवर पावर अदर कंट्रीज एंड देयर विश टू कंट्रोल द वर्ल्ड एज वेल एज द लैंग्वेज एंड कल्चर ऑफ अदर कंट्रीज। ठीक है, अब देखिए बेटा इम्पीरियल पावर क्या होती है। इम्पीरियल पावर बेटा वो शक्तियाँ होती हैं जो अपना इलाका, अपना एरिया बढ़ाने के लिए युद्ध करती हैं। ऐसी शक्तियाँ जो हैं उनको इम्पीरियल पावर कहते हैं। अब बिस्मार्क ने पर्शिया को लीड करते हुए जो वार लड़ा उससे उनकी सीमा बढ़ी। ठीक है, तो अब जो है सीमा बढ़ करके एल्सेस और लोरीन जो फ्रांस के 2 स्टेट थे तो वो जो है वो हैंड ओवर कर दिए गए पर्शिया को। तो वो यहाँ पे हम क्या कहेंगे कि भाई इम्पीरियल पावर्स जो होती हैं उनका डिज़ायर ये होता है कि दूसरे जो पूरा विश्व है उसके ऊपर हम जो है अपना आधिपत्य जमाएं और अपनी सीमाओं को बढ़ाएं और साथ साथ जो है दूसरे देशों की लैंग्विस्टिक जो फ्रीडम है उसको हम छीन लें, वहाँ की भाषा को जो है इन्फ्लुएंस करें, वहाँ के कल्चर और हेरिटेज को इन्फ्लुएंस करें। ठीक है, एज वेल एज द चैप्टर ऑल्सो टेल्स अस दैट जो लैंग्विस्टिक जो एक आपकी फ्रीडम है ना कि आपको कौन सी भाषा बोलनी है, ये जो है इट इज़ द मैटर ऑफ आवर ओन। ठीक है, नो वन कैन स्नैच आवर इंटरनल फ्रीडम टिल वी स्पीक आवर ओन नेटिव लैंग्वेज, यानी कि कुछ भी हो जाए हमारी अंदरूनी स्वतंत्रता को कोई नहीं छीन सकता जब तक कि हम अपनी भाषा में बात करते हैं, उस भाषा में बात करते हैं जो कि हमें पसंद है, हमारी अपनी है। ठीक है, तो ये चैप्टर जो है जब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे समझ में आएंगी कि मैंने ऐसा क्यों आप लोगों को यहाँ बताया। ठीक है, अब देखिए सोच विचार
या भावों की अभिव्यक्ति, ठीक है, या फ्रीडम ऑफ स्पीच जो आजकल काफ़ी ज़्यादा एक चर्चा का विषय बना रहता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच नाउअडेज इट इज़ अ करंट इशू, ठीक है। तो ये उसको भी एक तरह से ये चैप्टर जो है फोकस करता है कि फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है वो होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और क्या कोई किसी की अंदरूनी स्वतंत्रता को भी अपने कंट्रोल में कर सकता है, क्या कोई किसी को मजबूर कर सकता है कि वह किस भाषा में सोचेगा, किस भाषा में अभिव्यक्त करेगा। दैट इज़ द थीम ऑफ द चैप्टर, क्योंकि चैप्टर जो है कई तरह के क्वेश्चन उठाता है, ठीक है। उसके अलावा इस चैप्टर के 2 ही मेन कैरेक्टर हैं जो कि कौन कौन है, फ्रेंच एंड एम हैमल। ये चैप्टर कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट टीचर रिलेशन को भी डिस्क्राइब करता है और साथ साथ हमें ये भी बताता है कि फियर ऑफ लॉस क्या होता है, जब जो है कोई चीज़ हमें लगता है कि हमसे खो जाने वाली है, तभी हमें जो है उसकी अत्यधिक वैल्यू, जो उसकी ट्रू वैल्यू है वो हमें समझ आती है। अदरवाइज़ जो है हम चीज़ों को या लाइफ में बहुत सारे काम ऐसे हैं जिनको कैजुअल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए एम हैमल जो हैं वो टीचर हैं, ठीक है, और 40 सालों से फ्रेंच लैंग्वेज जो है वो पढ़ाते आ रहे हैं एल्सेस के एक स्कूल में। अब उनका अगर हम कैरेक्टर देखते हैं, थोड़ा सा हम इनके कैरेक्टर्स को समझेंगे तो वो क्या हैं, पैशनेट अबाउट फ्रेंच लैंग्वेज, यानी कि उनके मन में एक बहुत जुनून है फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर के। वो अपने जो है ही न्यू हिज सब्जेक्ट और द लैंग्वेज वेरी वेल। अब उसके अलावा वो क्या है बेटा, वो क्या सोचते हैं, दैट फ्रेंच लैंग्वेज इज़ द मोस्ट क्लियर, लॉजिकल एंड फंटेस्टिक लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। और जो है वो क्या है, ही इज़ पर्टिकुलर अबाउट डिसिप्लिन, उनको बच्चों का लेट आना पसंद नहीं है, ठीक है। स्टूडेंट्स स्केयर्ड ऑफ हिम, बच्चे उनसे डरते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा और क्या है, ही इज़ एन ऑनेस्ट एंड अ सेंसिटिव पर्सन, ठीक है। और उसके अलावा जो है ही इज़ हार्ड वर्किंग एंड पेट्रियोटिक, लॉयल, ऑनेस्ट एंड सेंसिटिव। यानी कि पेट्रियोटिक क्या होता है बेटा, देशभक्त, वो देशभक्त किस्म का व्यक्ति है, लॉयल है अपने काम के लिए, ईमानदार है और कहीं ना कहीं भावुक भी, सेंसिटिव भी है। सेकंड कैरेक्टर है फ्रेंच का, फ्रेंच सेंसिटिव एंड ऑनेस्ट। ये चीज़ें ये जो हैं ये कैसे हैं ये आपको समझ आ जाएंगी, सेंसिटिव एंड इनोसेंट, नॉट ऑनेस्ट, ठीक है। तो ये देखिए ये आपको समझ आ जाएंगे कि कैसे इनके कैरेक्टर में जो है ये चीज़ें रिवील होती हैं, ठीक है। अब जो है वो अपने पहले वो लैंग्वेज को उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता, बट लेटर ऑन ही गोट टू नो कि भाई लैंग्वेज जो है, अपनी लैंग्वेज जो है वो कितनी इम्पोर्टेंट है। तो अब होता क्या है, ब्लेम हिमसेल्फ फॉर इग्नोरिंग द लेसन्स, खुद को ब्लेम करता है कि मैंने जो है अपने लेसन्स को ढंग से क्यों नहीं लिया। लव्स द नेशन, ठीक है, एन्जॉयज सनशाइन, बर्ड्स एंड अदर थिंग्स, यानी कि नेचर को पसंद करता है और अच्छा ऑब्जर्वर है, ठीक है। ही नोटिसेस इवन अ लिटिल डिलाइट ऑन हिज वे टू स्कूल्स, घर से स्कूल के रास्ते में जो भी छोटी चीज़ जो है उसको दिखती है, प्रकृति का कोई भी नज़ारा उसको नज़र आता है तो उसको वह ऑब्जर्व करता है। ऑल ओवर ही वॉज एन ऑब्जर्वेंट, सेंसिटिव, सिंसियर एंड सिंपैथेटिक बॉय, ठीक है। सो इस तरह से जो है एक इंट्रोडक्शन हमारे चैप्टर की कंप्लीट होती है।